बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, निगहबान रमज़ान पैकेज की वसूली का अमल जो है वो जारी है। इस वक्त हम एक ऐसे सेंटर पर मौजूद हैं जहाँ पर लोगों में जो है वो निगहबान रमज़ान पैकेज तकसीम किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम में हम यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद मर्द और ख़वातीन के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि इस पैकेज की वसूली में उनको किन किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। ज़ाहिर सी बात है, माह रमज़ान है और इस वक्त जो है वो गर्मी को अच्छा खासा महसूस किया जा सकता है। और इस गर्मी के माहौल में, इस रमज़ान में जो है वो क्या क्या यहाँ पर इंतज़ामात किए गए हैं मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए, बूढ़े जो बुज़ुर्ग मौजूद हैं उनके लिए, बूढ़ी ख़वातीन के लिए, ये सब जो है वो आज हम जाकर आवाम की ज़बानी जानेंगे। तो चलते हैं फिर आवाम की जानिब। यहाँ पर हम मौजूद हैं जहाँ पर मर्द भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, ख़वातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और लंबी लंबी यहाँ पर जो है वो लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ पर उनको जो है वो वसूली में क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, किन किन मुश्किलात से वो दो चार हैं, ये सब जो है वो यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उन्हीं की ज़बानी हम जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। कितना टाइम हो गया सर यहाँ पर खड़े हुए? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया? हाँ जी। तो कोई उनकी तरफ से कोई बातचीत की गई आपके साथ, या आप लेकर गए हैं कार्ड अपना, कुछ चेक करवाया? नहीं, अभी चेक नहीं करवाया, अभी आया। अच्छा, चेक नहीं करवाया? नहीं। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा है कि हमने जो है वो जो फरामी है निगहबान रमज़ान पैकेज की, वो हमने जो है वो आप लोगों की दहलीज तक पहुंचाने, आपके घर तक पहुंचाना, लेकिन यहाँ पर तो आप लोगों को लंबी लंबी कोई बात भी नहीं ऐसी, कोई नहीं पहुंच रहा हमारे पास। अच्छा, तो ये सब ऐसे ही है कि वैसे लारे ला लेते हैं, नहीं अमल नहीं हो रहा है। अमल नहीं हो रहा। सर कितना टाइम हो गया यहाँ पर खड़े हुए? मैंने 2 घंटे हो गए, ये चेक कराया, आया ही नहीं का साਡਾ। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि आया नहीं है? आया ही नहीं का। बेनज़ीर में आप रजिस्टर्ड हैं, वहाँ से आपको मिल? नहीं वहाँ से नहीं मिल रहे हैं? नहीं जी, लेकिन आप मुस्तहिक हैं, ज़रूरतमंद हैं आप। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਆ, ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਮਾਰੋ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 18 20 ਹਜ਼ਾਰ, ਬੜੀ ਹੱਦ 25,000 ਹੋਊਗੀ ਤਨਖਾਹ, ਕੀ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। जाहिर सी बात है, 20-25 हज़ार रुपये में एक शख्स जो है वो मुस्तहिक है, उसको दिया जाना चाहिए। लेकिन इसमें जो है वो कहीं ना कहीं हम कमज़ोरी या ऐसी वीकनेस समझते हैं सिस्टम की कि उन्होंने जो है वो ना 22 से या इस तरह से जो है वो उन्होंने डाटा इकट्ठा किया है। हालांकि एक नए जो अफराद को शामिल किया जाना चाहिए था, इनको चाहिए था कि जो मुस्तहिक अफराद हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको भी शामिल किया जाता, ताकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से हट कर वो लोग भी इसमें शामिल हो सकते जो ज़रूरतमंद थे। भाई कितना टाइम हो गया यहाँ पर? ਸਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੂੰ। 2 घंटे हो गए? 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ नहीं आया? ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। अच्छा, ਮੈਂ आप- ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। रोज़े की हालत में? हाँ जी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इससे पहले आप वसूल कर चुके हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत? कोई पैसे वगैरह आपको मिल रहे नहीं कोई पैसा नहीं मिला जी, कोई पैसा नहीं मिला। हैं? रजिस्टर्ड थे आप? हाँ डिस्ट्रिक्ट मतलब होए आ, अच्छा, कोई पैसा कोई राशन नहीं मिला जी। अच्छा, अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला जी। कितनी देर हो गई यहाँ पर खड़े हुए? 2 घंटे हो गए जी। अच्छा, वैसे 2 जो घंटे हो गए। वो तो मिला नहीं है, लेकिन जो क्वांटिटी इस वक्त दे रही हैं, जिसमें घी है, चीनी है, चावल है, वो काफ़ी समझते हैं आप कि वो काफ़ी है आप लोगों के लिए? नहीं काफ़ी कारोबार मतलब कि वो ज़्यादा 10 दिन लंघ जाएंगे, 20 दिन लंघ जाएंगे। वो कितने के दिन लंघ गए, इन्ने के राशन के नाल 10 दिन लंघ जाएंगे। बिल्कुल। जहाँ पर हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, वो कह रहे हैं कि मिकदार जो है वो कम है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 5 दिन 10 दिन गुजर जाने हैं, लेकिन इतने कम टाइम में जो है वो इतने कम टाइम का जो हमें राशन दिया जा रहा है उसके वसूल के लिए जो है वो हमें इतनी ज़्यादा जलालत का सामना करना पड़ रहा है। बाबा जी कितना टाइम हो गया थे? तो अच्छा को 10 बजे का आया, जी 10 बजे का आया। 10 बजे थे आए हो? कोई मिले, कोई चीज़ मिली है तो? अजय तक कोई नहीं मिले। कह तो कल क्या कह रहे हैं आपको? कह चले जाओ। घर चले जाए? चेक किया उन्होंने? हाँ जी। अच्छा, ये उन्होंने क्या कहा है कि इस कार्ड पे आपको नहीं मिलना या स्मार्ट बस ना ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਆ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਦਾਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਭਾ ਕੇ ਖਿਚਵਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੇਅਰ ਰੱਖਣ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਂ ਆਪ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨੀਚੇ ਬਹਿ ਜਾ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ, ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ गलत है। जब हम भी गए तो हमने ये चीज़ नोट की है कि जब पिक्चर वहाँ पर खींची जाती है, तस्वीर ली जाती है, तो वो उसको कहा जाता है कि तुम नीचे बैठ जाओ, क्योंकि वो जो यहाँ पर तकसीम कार अमला है वो खुद चेयर्स पे बैठा हुआ था, तो वो कहता है कि आप नीचे बैठ जाएं, मैंने यहाँ से आपकी पिक्चर्स बनवानी है, तो वो उससे वहाँ पर बिठा कर जो है वो पिक्चर बनाई जाती है। तो ये एक तरफ तो मरियम नवाज साहिबा यही कहती हैं कि हमने आपकी दहलीज तक जो है वो राशन पहुँचाना है, घरों में आप तक 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਤੋਂ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਭਾਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ,
ਮੇਰੀ ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ, ਮੈਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ नहीं है। रोज़े की बीमार होना नहीं रख सकता, बड़ी आंत का मेरा इंडोस्कोपी हुई है। अच्छा, यानी बीमार हैं हाँ जी। और अच्छा उस जिंदगी भर दवाई ये चलनी है और कोई यहाँ पर हम अमूमन देखते हैं कि जो उम्र रसीदा ख़वातीन है, जिस तरह ये खड़ी हैं, एक बूढ़ी ख़वातीन के लिए कम से कम बैठने की जगह बनाई जाती है। एक तो माह रमज़ान है, ज़ाहिर सी बात है मौसम गर्मा की आमद है, गर्मी अब अच्छी खासी फील होती है, तो बैठने के लिए एक प्लान बनाई जाना चाहिए था। बैठने नहीं, कोई चीज़ नहीं है बहन, वो धूप से इधर तक है, साया ही नहीं है। अम्मा जी कितना कोई टाइम हो गया था हमें 3 घंटे हो गए तो कख भी नहीं मिलिया बच्चा। 3 घंटे हो 3 घंटे हो गए तो किसी ना कोई गलबात हुई है, किसी ने जाके तुसी कार्ड वगैरह पिछा करी जाने कहने कोई नहीं कोई नहीं है। घरां च देंगे कि ना देना, घरां च 3 दिन च रुल जाना होगा, जे नहीं भी देना तो सानू दस देन। ये दसो कि जेड़ा कोई पैकेज दे भी रही है मरियम नवाज साहिबा थानू, क्या वो काफ़ी है थोड़े लिए? क्या उस दे नाल गुजर बसर हो जाएगा? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी कम दे रही है, कोई 2 किलो घी होंदा है तो इस तरह होंदा, तो दिन इन्ने नहीं लंघने लंघ ही जाने ने बच्चे बेचार, गरीबन तो नहीं बड़ा होंदा, घरां दे विच रोटी बकरी हो जाए यही बड़ा। हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं, जो यहाँ पर निगहबान रमज़ान पैकेज से मुस्तफ़ीद होने के लिए आए हुए हैं, वो मुस्तफ़ीद तो हो रहे हैं, लेकिन साथ में जो है वो उनकी कुछ शिकवे शिकायत भी हैं। वो ये भी कहते हैं कि हमारे लिए जो है वो एक ऐसा सिस्टम बनाया जाना चाहिए था जिससे जो है वो हमें बैठ कर यहाँ पर राशन दिया जाना चाहिए था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रमज़ानुल मुबारक है और रमज़ान में जो है वो वैसे भी एक रोज़ादार के लिए जो है वो खड़े रहना मुश्किल होता है। कितना टाइम हो गया है जी? मैं सुबह 6 ਵਜੇ ਦਾ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਆ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਵਾ ਐਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕਾਰਡ ਨਾਇਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ 4 ਕਾਰਡ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜੇ ਨਾਇਲ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਡ ਨਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, 6 ਵਜੇ ਦੇ ਆਣਗੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਪਿਛਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਹਿਲ ਆ, अगले कहते नाहल आ। नहीं, आपको पहले कहा गया कि आप अहल हैं? हाँ जी, पहले जो प्रोसेस आता है उसमें आपको वहाँ पर जो बैठे थे मतलब कल मैं शाम ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਜਾਮਾ ਚੱਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਹੁਣ। बस कोई सिफारिश का यहाँ पर सिस्टम चलता है? ऐसे ही होता है? ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। आपको नहीं मिला यानी रोजे की हालत में? नहीं, हाँ जी, मेरे को कुछ है नहीं मिला। मैं सुबह रोजा रखे, नमाज पढ़ी, मैं इतने आया, ठीक है ना। इन्होंने वो पिछों चेक करते हैं, मैं अगे रौला पाया माड़ा जा, उन्हें चेक किया मेरा करके, और दूसरे मौलवी ने चेक किया, कहता नहीं ये उत्ते हैगा वा है। हुण तुसीं अपने मोबाइल से चेक कर लो, मेरा ID कार्ड। बस कितने बजे की आप? 6 बजे के आए हैं। 6 बजे की? 6 बजे के आए हैं, 2 जी आए, मेरा बीवी बाहर बैठा है। हमको कोई चीज़ नहीं मिला यार, ये तो कोई बात नहीं ना है। तो कैसे फिर ये गुजर बसर होगा? जाहिर सी बात है, हम देखते हैं कि माह रमज़ान है, रमज़ानुल मुबारक है। मैं अपनी बेटी की शादी की है जुम्मे वाले दिन, मेरे हालात बहुत टाइट ने, ठीक है। अपने दे रहे हैं, अंदरों अंदर दे रहे हैं, गड्डियां लद के ले जा रहे हैं। आपको नहीं मिला? नहीं मिला तो रमज़ान मुबारक फिर कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? यार अल्लाह वारिस जिन्हें पैदा किया वो तो है ही है ना। हमारे साथ यहाँ पर जो है वो एक भाई मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि हम सुबह से यहाँ पर जो है वो खड़े हुए हैं और हमें जो है वो निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत जो है वो कोई यहाँ पर चीज़ नहीं मिली है और सुबह से वो यहाँ पर खड़े। उन्होंने पहले इतों शनाख्ती कार्ड भेज के सानू, मैं इतों भेज के कहते तेरा ठीक है, उत्ते हैगा, ये उत्ते तेरा कोई नहीं आटा हैगा, ये उत्ते तेरा राशन है आ। मैं फिर उत्थे गया, उत्थे मेरा चेक किया, उन्हें कहा राशन है। मैं तोड़ गया वहाँ, उन्हें कहा राशन नहीं आया। नजरीन, यहाँ पर जो शख्स हमारे साथ मौजूद थे जो कह रहे थे कि मेरे एक जगह से जो है वो एक्सेप्ट हुआ और दूसरी जगह पर जाकर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि आप अहल नहीं हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक अहलकार मौजूद है, हमारे भाई मौजूद हैं, इन्होंने चेक किया है तो वो ये बता रहे हैं कि आप अहल हैं। आपने क्या चेक किया भाई यहाँ से? ਬਈ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਲ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਵਾ एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा भाई।
ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਬਾਈ ਆਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ अच्छा आपने अब यहाँ पर जब इनका चेक किया है कार्ड तब वो अहल हुए? अहल है यार अहल है लेकिन ये जल्दी में जाते हैं जल्दी क्योंकि जो ये ऐप है ना ये टाइम लेती है सर्च करने में भाई इनका असल इशू ये है कि ये ना जो लोकेशन है ना जो लोकेशन में फैसलाबाद का आएगा उसे मिलता है लेकिन इनकी आईडी कार्ड बेशक फैसला लेकिन लोकेशन जो है ना बार कोड जो स्कैन करते हैं वो लोकेशन इनकी शेखुपुर की शो हो रही है वो यानी शेखुपुर में मिलेगा इनको अच्छा वो ये क्या वजह क्या है आखिरकार इस तरह के कुछ को और भी ऐप कैसे में डाटा है ना वो डाटा शो करता है जो भी ऐप में उन्होंने डाटा दिया हो ना वो डाटा शो कर देता है कि यानी कि अगर इधर का एलिजिबल है तो इधर मिलेगा अगर नहीं है तो वो शेखुपुर में मिलेगा नज़रीन ज़ाहिर सी बात है कुछ इनके जो है वो मसाइल यहाँ पर आ रहे हैं और जिनसे जो है वो बात हमारी हो रही है वो एक टेक्निकल तरीक़ाकार जो है जिस पर हमने एक पहले भी हमने प्रोग्राम किया कि टेक्निकल जो है वो इतना टफ़ है कि एक मिडिल क्लास तबके को एक ऐसे अनपढ़ शख्स को जो है वो उसकी समझ आना जो है वो बहुत मुश्किल है। एक अनएजुकेटेड पर्सन जिसके पास जो है वो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है जिसके पास जो है वो एंड्रॉयड मोबाइल के तरीक़ेकार को नहीं जानता तो वो किस तरह जो है वो इस मुश्किल मराहल से गुजरेगा या उसके लिए तो ज़ाहिर सी बात है ये ना लेना ही उसके लिए जो है वो नामुमकिन होगा क्योंकि वो इतना टफ़ प्रोसेस जो है वो जानता नहीं होगा। नज़रीन मज़ीद भी जो यहाँ पर लोग हैं उनसे बातचीत करने का सिलसिला इस वक्त हमारा जारी है। हमारे साथ एक बुजुर्ग जो इस वक्त नीचे ज़मीन पर बैठे इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बोला भी नहीं जाता। वालेकुम सलाम। अच्छा आवाज़ का मसला है आपको? आवाज़ दिल का मसला है। अच्छा मुझे ये बताएं कितने टाइम हो गया आपको यहाँ पर बैठे हुए? मुझे याद आधा घंटा आधा घंटा यहाँ को। और इधर नीचे ही बैठे? हाँ जी नीचे किसी ने नहीं कहा इधर आ जाओ किसी ने नहीं कहा इधर आ जाओ किसी से कोई बात हुई है आपकी? सुनता ही हूँ उनको बोला था ये देखता ही नहीं ये देखता ही नहीं ना किसी पुलिस वाले मैंने देखा है आपको भी कहा था आपने देखा है क्या कहते हैं आप लोगों ने जो उनसे बात किया वो क्या? गुलामाबाद से आया हूँ मदीना चौक से उन्होंने इधर भेजा है इधर वाले टोकन बनकर गया था ये कहते हैं नहीं है। हाँ हमारे साथ यहाँ पर जो है वो एक बुज़ुर्ग मौजूद थे और इनको दिखाने का जो है वो मकसद ये है कि ये बुज़ुर्ग बेचारे नीचे ज़मीन पर बैठे हुए हैं और इनकी कम अज़ कम जो है वो जो बूढ़ी ख़वातीन हैं जो बूढ़े यहाँ पर मौजूद हैं उनकी सिटिंग के लिए जो है वो यहाँ पर कम अज़ कम जो है एक प्लान तरतीब दिया जाना चाहिए था जिससे जो है वो ताकि इनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ ही यहाँ पर जो है वो और भी मेरा अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो यहाँ पर नीचे बैठ कर जो है वो अपनी जो रजिस्ट्रेशन है या जो अपने मामलात हैं वो चला रहे हैं। यहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमने एक बड़ी अफसोसनाक और एक दर्दनाक चीज़ देखी और वो ये है कि अमला जिस जगह पर बैठा है उसके सामने जिसको भी वो राशन दिया जाता था उसकी एक पिक्चर क्लिक की जाती है और ऑफिशियल वो ज़ाहिर सी बात को रिकॉर्ड के लिए उनकी होगी तो वहाँ पर उसको जो है वो नीचे ज़मीन पर बिठा दिया जाता था और नीचे ज़मीन पर बिठा कर ख़ुद वो चेयर्स पर बैठ कर उसकी पिक्चर क्लिक करते थे। हम आए और हमने इनको कहा कि ये आप इंसानियत की खुलेआम तज़लील कर रहे हैं कम अज़ कम यहाँ पर जो है वो चेयर रखवाई जाए जिस पर ताकि जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से किसी भी शहरी को बिठाकर किसी भी खातून को बिठाकर आप अपने मामला चला सकें। सर कितना कोई टाइम हो गया यहाँ पर खड़े हुए कोई चीज़ मिली है आपको? नहीं जी कोई चीज़ नहीं मिली थे 3 तो 5 घंटे हो गए सानू खड़िया नू। अच्छा 5 घंटे से 5 घंटे रोज़े की हालत में? हाँ जी कोई आंदा आया कोई आंदा आया ही नहीं गा इत्थे एहो गल ही हुंदा वे। नहीं उनको आपने को अपने कार्ड वगैरह दिए हैं कोई इस तरह की चीज़ें? हाँ उन्हें कहा जी आहो उन्हें कहा जी तुसीं आयल नहीं होए एक नू खाए आंदा आए आ तीसरे को आए उन्हें कहा जी नहीं होए आ गल हुई। यानी आपने यहाँ पर दिखाए हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं आए असीं नहीं पढ़ बंदे सानू की पता आया कि नहीं आया। चेक कराया कि कहते पर्ची ਤੁਹਾਡੀ निकली है ਤੁਸੀਂ लाइन 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਪਤਾ लगना नहीं पहले आपने कहाँ चेक करवाया है? ਇੱਥੇ चेक कराया बंदे को अच्छा यहीं पर ही चेक करवाया चेक तो क्या कहा है उसने? ਉਹਨੇ ਕਿ पर्ची ਤੁਹਾਡੀ सही है ਤੈਨੂੰ मिलेगा आटा लाइन 'ਚ ਲੱਗ ਜਾ ਇਸ लाइन 'ਚ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ पता लग जाना। में ज़ाहिर सी बात है कितना को मुश्किल होता है आप लोगों के लिए यहाँ पर घंटों घंटों लाइन में खड़े रहना क्योंकि यहाँ पर तो ना कोई बैठने का प्लान है। मरियम नवाज साहिबा ने तो कहा है कि हम हर दहलीज तक जो है वो निगहबान रमज़ान पैकेट पहुँचाएंगे लेकिन यहाँ पर लोगों को तो जलालत का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही है यानी कोई मामलात सही नज़र नहीं आ रहे। सही नहीं यार नजरीन ज़ाहिर सी बात है लोग जो है वो काफ़ी घंटों से यहाँ पर लाइनों में खड़े हुए हैं और मरियम नवाज साहिबा ने बारहा ये बात की कि हमने जो है वो लोगों की दहलीज तक जो है वो उनको राशन पहुँचाना है लेकिन यहाँ पर वो आकर देखे कि ख़वातीन जो है वो लाइनों में लग कर धक्के खा रही हैं मर्द जो है वो लाइनों में खड़े होकर धक्के खा रहे हैं कोई इनका पुरसान हाल नहीं है कोई इनको पूछने वाला नहीं है कोई इनके इंतजाम जो है वो बेहतर बनाने वाले नहीं है। सर कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर खड़े हो गए? जी काउंटर होर ला देंगे काउंटर 2 बंदे बैठे हुए देख लो सुबह 7 बजे आए लोग खड़े हैं ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲੇ ਖਲੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ सिर्फ 2 बंदे इनके यहाँ पे? ਹਾਂਜੀ 2 ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਲੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਵਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ
ਘੰਟੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। इस तरह ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ। सिफारिश का सिस्टम चलता है कि कोई रिश्वत या सिफारिश ਆ ਰਹੇ ਸਰ ਚਾਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜਦੇ ਪਏ ਆ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮ ਹੈ ਵਾ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰ ਹੋਰ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि हम जो है वो आपकी दहलीज तक पहुंचाएंगे, आपके घर तक पहुंचाएंगे। सर जी कोई नहीं आया हैगा ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ मदीना टाउन से आए हैं यूसी 57 से मदीना टाउन। हमें उन्होंने फ़ोन किया कि आके आप अपना राशन ले जाए। जब उन्होंने फ़ोन किया उसके बाद वहाँ गए हैं, उन्होंने चेक किया, वो कहते हैं जी यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। उन्होंने क्या कहा कि कहाँ पे मिलना है आपको? वो कहते हैं जी जाके स्पोर्ट्स हॉल में जाओ, उधर से मिलेगा। आप कल भी आए हैं, कल वापस चले गए हैं, आज आए हैं सुबह 7 बजे के आए हुए हैं। तो ये हाल है, ये देख लें कितने बेंच, 2 आदमी लगे हुए हैं सिर्फ। एक आदमी ये इधर एक खवातीन भी यहाँ पर खड़ी हुई है, ये कितने घंटों से खड़ी हुई है। जाहिर सी बात है इन्होंने जाकर जो है वो कफ्तारी का घरों में एहतमाम करना होता है, खाने पीने का घरों में एहतमाम करना है। ये तो कई घंटों से यहाँ पर लाइन में खड़ी हुई है। तो ये देखें मैं फ्रैक्चर का मरीज़ हूँ, टांग मेरी फ्रैक्चर है, लेकिन उसके बावजूद हम सुबह 7 बजे के खड़े हैं। लेकिन कहाँ मदीना टाउन और कहाँ ये है? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਨਾਗੜ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਚਿੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ये आईडी कार्ड है और इस आईडी कार्ड पर जो है वो एतराज़ है कि इस आईडी कार्ड पे आप लोगों को नहीं मिलना। अब शायद तो या इस आईडी कार्ड पर जिन शहरियों के कार्ड बने हुए हैं या तो उनको वो पाकिस्तानी नहीं मानते या वो इस चीज़ का उनको मुस्तहिक नहीं मानते कि उनको ये दिया जाना चाहिए। हम पहले दिन से ये आवाज़ उठा रहे थे कि कैसा तरीक़ाकार, कैसा प्रोसेस बनाना चाहिए था जिससे जो है वो गरीब से गरीब या जितना भी चाहे कोई अनएजुकेटेड हो वो आसानी तरीके से इस राशन पैकेज से मुस्तफ़ीद हो सके। अब तो वो पहले जाए यहाँ पर अपने कार्ड्स तब्दील करवाए, फिर उसे जाकर कहीं जो है वो एक ऐसा राशन का पैकेट मिले जिसमें वो सिर्फ 5 से 6 दिन गुजारा कर सके। राशन इतना ज़्यादा है आप लोगों के लिए, क्या आप समझते हैं कि वो इनफ है आपके मामले? इनको 15 दिन के लिए मिलना चाहिए, 15 दिन के बाद फिर दोबारा मिलना चाहिए। इतना राशन तो नहीं, ये 15 दिन में ये स्टॉक जो है हम 15 दिन निकालेंगे। नहीं राशन तो ठीक है, 15 दिन के लिए राशन जो ना बहुत ठीक है, मुनासब है, मगर काउंटर हो सही ना ही तो सवेर ਦੇ ਜਲੀਲ ਹੋਣ ਡਏ ਆ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿस्तानी ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ आपने ये कार्ड उनको जाकर दिखाया था? ਵੀ ਜਾਓ सारा जे देखो सारे ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਹਿਲ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਹਲ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਹਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜਲੀਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ? ज़ाहिर सी बात है वोट तो आपने अवाम से इस कार्ड पर ले लिए हैं, लेकिन अब जब उनके हुकूक लेने की बारी आई है तो तब आप कहते हैं कि इस पर नहीं देंगे। राशन नहीं दे रहे ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਓ, ਫਲਾਣੀ जगह ਤੇ। कितना टाइम हो गया यहाँ पर आपको खड़े हुए? आए भरावा सुबह 7 बजे आए हैं, 7 बजे से अपना काम धंधा छोड़ हर चीज़ छोड़ के आए हैं। अच्छा, मुझे बहुत सारे यहाँ पर ऐसे लोग मिले जो कह रहे हैं हम 3-3 4-4 दिन से यहाँ पर आ रहे हैं, तो इतना तो लोग मेहनत मजदूरी करके खुद ही कमा। परसों भी आए, कोई चीज़ नहीं, इधर लाइन वापस चलने हैं, ਅੱਜ ਫੇਰ ਲਾਈਨ ਲੱਗੇ। सिफारिश का सिस्टम यहाँ पे चलता है कि कोई आया और पर्ची ले? ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਨਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। और ये आपने जो उनको कार्ड वगैरह दिखाए, आपका कार्ड कौन सा वो स्मार्ट कार्ड है, बगैर चिप वाला? ये वाला। तो उस पर तो वो एतराज़ उठा रहे हैं कि इस पर तो हमने आपको देना नहीं। ਤੇ ਭਾਜੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਕੌਣ 2000 ਦਾ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਆਪ 400 ਦਾ ਬਣਵਾਵੇਂ। अच्छा, यहाँ पर जो सिस्टम है वो सिस्टम की स्पीड की क्या स्लो स्पीड है? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी हजरात मौजूद हैं, जो लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पर जो आ भी रहे हैं तो उनका जो कार्ड चेक किया जा रहा है वो भी एक सिस्टम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या बात है, नीचे बिठाया हुआ है आपने बुजुर्ग? नीचे नहीं बिठाए हुए, अब ये खड़े हैं, वो थक गए हैं, उनसे नहीं बैठा जाता, उनकी वो टांग का इशू है, हम तो उसका कार्ड चेक कर रहे हैं। तो इसके लिए जो माजूर हैं कम से कम उनके लिए, जिस तरह आपने कहा कि नहीं है वो, आपने कहा ना कि उसकी टांग का इशू, मैंने नहीं, उसने कहा मुझसे नहीं खड़ा हुआ जाता या मैं नहीं खड़ा हो सकता। उसने कहा है, मुझे नहीं पता मेरे भाई, उसने मुझे बताया नहीं मैं माजूर हूँ या ये सिस्टम आप लोगों का जो है वो स्लो क्यों चल रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि शहरी कह रहे हैं कि बहुत कम अफराद बैठे हैं, कोई आधे घंटे बाद एक बंदे की जो है इशू है, नेट का इशू है मेरे भाई। ये आप देख लें, इसकी स्पीड जो है नेट का वो आएगा, पहले इसमें ये स्कैन होगा तो उसके बाद उनकी वे आएगी ना आगे। जी मेरे भाई।
नजरीन प्रोसेस चल रहा है, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर जो एहलकार मौजूद भी हैं वो बड़ी कम तादाद में मौजूद हैं, और यहाँ पर जिस तरह जो है वो एहलकार ट्रीट कर रहे हैं लोगों को, वो सवाल निशान ज़रूर खड़े करते हैं, क्योंकि उनको जो है वो बिठा कर और ऐसे उनको दिया जाता है जिस तरह के वो किसी रियासत के बादशाह हों और जो लेने वाले हैं वो रियाया हों। हमने मर्द हजरात से बात की, इस साइड पर जो है वो ख़वातीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अब हम जाकर उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि सुबह किस टाइम की वो यहाँ पर मौजूद हैं, किन किन मुश्किलात को उनको सामना करना पड़ रहा है। और मरियम नवाज़ साहिबा जो कि खुद एक खातून है और वज़ीर आला हैं पंजाब की, क्या वो इन ख़वातीन को रिलीफ देने में कामयाब हुई हैं या नाकाम हुई हैं, ये हम जानेंगे सब उन्हीं की ज़बानी। चलते हैं उनकी जानिब। नज़रीन प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ हमारे साथ यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं जिनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कितने बजे से वो यहाँ पर मौजूद हैं और किन किन मुश्किलात को जो है वो उनको सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है बतौर खातून। कितना टाइम हो गया बाजी आपको यहाँ पर खड़े? आए मैं सुबह के 7 बजे। हाँ जी, हाँ जी। कोई बातचीत की आप लोगों ने उनसे, कोई उन्होंने कार्ड वगैरह आप लोगों से लिए, कुछ चेकिंग हुई है? अभी कुछ नहीं लिया। क्या कोई मैसेज वगैरह आपको आया था, कॉल आई थी कि आप ले जाएं वसूल का? अभी तो कुछ नहीं आया। हाँ पहले रजिस्टर्ड हुए हैं आप? हाँ जी। तो ये मरियम नवाज़ साहिबा चूँकि ख़ुद जो है वो वज़ीर आला हैं और ख़ातून हैं, और उनको तो चाहिए था कि वो ख़वातीन को जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से चीज़ डिलीवर करती, क्योंकि वो ख़ुद एक ख़ातून है। तो क्यों आखिरकार यहाँ पर जो है वो ख़वातीन की तज़लील की जा रही है, ज़लील ख्वार किया जा रहा है, सुबह से लाइनों में खड़ी है? हाँ जी, हाँ जी। सुबह के रोज़े रखे हैं, मकान भी अपना नहीं है, तो इसलिए हम सुबह 7 बजे के आए हैं, तो कोई भी नहीं हमें पूछ नहीं कोई भी रहा इधर से। तो किराए का मकान है, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। ये बच्चों को साथ लेकर आप? हाँ जी। तो ये क्यों आखिरकार जो है वो ख़वातीन को उनके घर पर ही पहुंचाने में नाकाम नज़र आते हैं? क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा ने तो कहा है कि हमने आपका जो राशन है वो आपकी दहलीज तक पहुँचाना है। हाँ, कोई भी नहीं हमें पहुँचाया उसने। हाँ जी। आस पास किसी इलाके में कोई तकसीम हुई है इस तरह की जो घरों पर दिया गया हो? हुई है, वैसे आसे पासे तो हमारे हुई है, कई औरतें लेके भी आई है, तो हमें नहीं कुछ भी मिला। आपको कुछ नहीं? अम्मा जी कितना टाइम हो गया थानू इत्थे? जी सारा टाइम हो गया। कितने टाइम तक खड़े हो? गरमी देख लोते हैं। अच्छा, सुबह से यहाँ पे आए हुए? हाँ जी। कोई चीज़ मिली है थानू को जाके दिखा? नहीं मिली, नहीं मिली कोल से। नजरीन हमारी यहाँ पर जिन जिन ख़वातीन से बात हो रही है, जिनसे हमारी बात हो रही है, वो यही कहती हैं, हमें नज़र आती हैं कि सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो है वो हमें कुछ भी यहाँ से नहीं मिला। बाजी कितना टाइम हो गया यहाँ पर आपको? भाई 10 बजे के आई हूँ। 10 बजे से? हाँ जी। अभी तब्दील हो रही, कभी उस साइड कभी उस साइड, अभी तीसरी जगह ये तब्दील हुई है मेरी। आप 10 बजे से यहाँ पर सिर्फ ये खेल तमाशा देख रहे हैं कि कभी उस लाइन में कभी इस लाइन में? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये क्यों आखिरकार इंतज़ामिया नाकाम नज़र आ रही है चीज़ों को जो है वो बेहतर तरीके से आप लोगों तक डिलीवर कर? पता नहीं भाई, समझ से बाहर है हमारे खुद। हम तो खुद परेशान है, घर में कहते हैं मिलेगा लेकिन घर में आया नहीं है। आटे की तकसीम के दौरान तो यहाँ पर बैठने का एक प्लान बनाया गया था, लेकिन अब बूढ़ी ख़वातीन है जो रोज़े की हालत में जो है वो खड़ी, कोई हिसाब नहीं, आपके सामने है, खड़े होकर 10 बजे की खड़ी हूँ, टांगों पे वजन नहीं अब पड़ रहा, रोज़े के साथ हूँ। कैसे ही आप लोग घरों में जाकर जो है वो फिर सैर व अफ्तार का इंतज़ाम कर पाते हैं? सारा दिन तो आप ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर आप लोगों का जो है वो इस तरह से आप लोगों को ट्रीट किया जाता है, इस तरह सारा दिन आप लाइनों में लगे रहते हैं, कैसे फिर अफ्तार का इंतज़ाम कर पाते हैं? बस वो जल्दी जल्दी से फिर करेंगे जो भी होगा हिसाब, एमरजेंसी में करेंगे अफ्तारी की तैयारी भी, ये हिसाब है। हमारे साथ यहाँ पर जो ख़वातीन मौजूद हैं जिनसे हमारी बात हुई है वो यही कहती हैं, हमें नज़र आती हैं कि सुबह से हम यहाँ पर खड़ी हुई हैं, हमने ज़ाहिर सी बात है जाकर अफ्तार करना है, अफ्तार का प्रोग्राम करना है, तो ये मसाइल और मुश्किलात का सामना जो है वो यहाँ पर मौजूद ख़वातीन को करना पड़ रहा है। वज़ीर आला साहिबा आप देखें कि किस तरह जो है वो ख़वातीन यहाँ पर ज़लील ख्वार हो रही हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और कोई जो है वो उनको एक बाइज़्ज़त तरीके के साथ जो है वो राशन पैकेट नहीं दिया जा रहा। नज़रीन कुछ हमारे साथ और यहाँ पर मर्द मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है आप काम से ही आ रहे हैं सीधा इधर? जी काम से ही आए हैं सर, हम तो पता लगा था कि राशन मिलता है। अच्छा। पर यहाँ हम तकरीबन को 2-3 घंटे हो गए हैं। अच्छा, आप यानी अपनी मजदूरी छोड़कर यहाँ पर आए हैं और 2-3 घंटे से यहाँ पर खड़े हुए हैं, कोई चीज़ मिली है वैसे? अभी तक तो यही पता लगता है कि वहाँ पे जाते हैं, उन्हें अपना शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं, कह लें कि 10 में से सिर्फ एक आता है जिसका चेक होता है, उसे भी कहते हैं कि रिजेक्ट हो गया, सिग्नल ही नहीं आ रहे हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि ये जो चेक करते हैं, ID कार्ड चेक करते हैं, इसके लिए सहूलत हर फर्द को होनी चाहिए कि घर में वो बैठे अपनी ऐप वो खुद खोल के अपना ID कार्ड चेक करे, उस पर राशन है कि नहीं है, अगर है तो फिर वो यहाँ पे आए। अब मैं इतनी दूर से आया हूँ, मैं 150 रुपये का तेल लगा के आया हूँ यहाँ पे, एक मेरा टाइम भी ज़ाया हुआ, 150 का मेरा तेल भी लगा,
सारी सी बात है, जब इस तरह के इंतजामात होंगे तो लोगों के वक्त का भी ज़िया होगा और लोगों के पैसों का भी ज़िया होगा। जिस तरह ये भाई बता रहे हैं कि ये इतनी दूर से अपना काम को स्किप करके यहाँ पर आए हैं और इन्होंने जो है वो 150-200 रुपये का पेट्रोल भी ज़ाया किया है और यहाँ पर पहुँचकर जो है वो उनको पता चला है 3 घंटे वेट करने के बाद कि इनको तो जना मिल ही नहीं सकता। तो इससे पहले चूँकि हम ये देखते हैं कि जो एक अनएजुकेटेड पर्सन है जिसके पास तालीम नहीं है वो किस तरह इनके टेक्निकल सिस्टम को समझेगा, क्योंकि उसके लिए तो ये समझना नामुमकिन ही है ना। तो इनको चाहिए था कि एक आसान फॉर्मेट के साथ, एक आसान तरीके के साथ जो है वो चीज़ें देते, बजाय इतना जो है वो लोगों को टेक्निकली डिस्टर्ब करने के बाद। ठीक है, ये भी होना चाहिए, जदीद दौर है, पर इसके साथ ये है ना कि जैसे अब मैं पढ़ा हुआ हूँ, मेरे पास है इल्म, इनके पास नहीं है। ये मुझसे बात करते, मैं सारा कुछ इनके सामने रख सकता था कि सर जी आप अहल हैं कि नहीं हैं। फिर ये आते यहाँ पे टोकन लेते, ठीक है एक दिन लग भी जाता पर फिर भी कोई बेनिफिट तो मिलता है ना इन्हें। आप भी अपनी लगता है कि काम छोड़ कर जी बिल्कुल काम छोड़ के आए। आपने को दिखाया इनको कार्ड वगैरह? नहीं सर, अभी मैंने इतनी लाइनें देखें कितनी लगी, औरतें देखें कितनी हैं, तो इतनी लाइनें में हम तो मेरा ख्याल कल भी इधर ही खड़े रहेंगे। तो चाहिए था कि ख़वातीन के बैठने के लिए या बूढ़े अफराद के बैठने के लिए एक सिटिंग प्लान होता, उनको बिठाया जाता, उनको साथ इज़्ज़त के साथ उनको दी जाती। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर बूढ़े बेचारे नीचे बैठे हुए हैं, ज़मीन पर बैठे हुए हैं। देखिए ये सुबह के 7 बजे की लेडीज़ आई हुई हैं, अभी तक ये इधर ही बैठी हैं, बच्चे भी इनके साथ हैं। तो ये मैं जो ये भाई ने कहा ना, ये तरीका सही था कि ये जो अपना नंबर देते उसका वो चेक करके अगर ठीक है तो आ जाते, नहीं हो तो घर बैठे रहते। ये तो तरीका नहीं, उन्हें इतनी बड़ी लाइन हो, ये चेक कर रहे हैं, अभी तो ये फारग घर जाओ। वो जो आदमी इधर आके 2-3 घंटे बैठा, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੈ ਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। नाले यहाँ पर रिश्वत का कुछ सिस्टम भी चल रहा है कि अगर पर्ची या नहीं कोई हिसाब नहीं। ਨਾਲੇ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਿੱਪ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣ ਚਲੋ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਨਾ। स्मार्ट कार्ड जिनके पास है उनको, हाँ ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, लेकिन ਉਹ ਕੋਈ सुनवाई नहीं करते पे किसी गल ਦੀ भी। मैं लाइन में लगा हूँ, आपको देख के इधर आया हूँ, उधर लाइन में बाहर में लगा हूँ। फिर उधर मोहल्ले में जो यूनियन है उधर भी गया, उसने भी कहा कि आप ना उधर जाएं, वो आपका शनाख्ती कार्ड चिप वाला को बदलेंगे तो फिर इधर आएंगे। हमारे मुल्क के हालात जो है वो बहुत ख़राब हैं और हम देख सकते हैं कि चंद रुपए के या चंद हज़ार के राशन के लिए जो है वो लोगों को इस तरह जो है वो ज़लील ख्वार किया जा रहा है। लंबी लंबी लाइनों में लोगों को लगना पड़ रहा है और राशन भी अगर देखें तो वो 6-7-8 मेंबरों फैमिली के, तो वो 4-5 दिन का राशन है टोटल। तो क्या इसमें हुकूमत ही नाकाम हो गई है? आज अवाम को इस तरह ज़लील ख्वार करने में किरदार ही हमारे इन सियासी जमातों का है, सियासी हुक्मरानों का है। भाई इसलिए इस टाइम तो हुकूमत नाकाम हो गई है, क्योंकि पहले हुकूमत ने कहा कि आपको ये आपकी दहलीज पर मिलेगा, तो ये अभी देखें बीबी हैं, ये बच्चों के साथ भी लाइनों में लगे हुए हैं, तो ये नहीं कोई भी सुनवाई कर रहा कि आपने कहा था कि घर घर जाके देना है, अभी घर जाते हैं वो शनाख्ती कार्ड नहीं है, ये प्रॉब्लम है। इतने लोग इधर क्यों हैं? ये तो बीबी को भी चाहिए ना, उसने कहा कि लाइनों में नहीं लगे मिलेगा आपको, आपके घर दहलीज पर मिलेगा। बीबी ने जो कहा था कि लाइनों में ना लगे आपको दहलीज पर मिलेगा, वो महज उनकी बात ही महज। क्या हुआ भाई को मिला? सर जी हमें नहीं मिला, 3 दिनों के धक्के खा रहे हैं। 3 दिन राशन जी धक्के 3 दिन से अपनी मेहनत मजदूरी वो स्किप करके यहाँ पर कह रहे हैं आपका ज़िला नहीं है, फिर अब कह रहे राशन नहीं मिलना आपको। पहले कहते थे घरों में मिलेगा, घरों में भी मिल रहा। तो ऐसे लिहाजा काम मरियम नवाज को हमारी सिफारिश है हमें राशन दिया जाए। ये कोई तरीकाकार नहीं है, लाइन में भी लगे 3-3 घंटे 5-5 घंटे, सुबह से आते हैं शाम को जाते हैं, नहीं मिलता। यानी 3-4 घंटे आपको लाइन में लगने के बाद सुबह शाम फिर भी राशन मिल रहा। हमारे साथ यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही है वो यही कहते हैं, हमें नज़र आते हैं कि 3-3 4-4 घंटे जो है वो हम लाइन में भी लगते हैं, अपने काम काज अपनी मेहनत मजदूरी को छोड़ के यहाँ पर आते हैं, लाइनों में लगते हैं और एंड रिज़ल्ट उसका ये निकलता है कि हमें जो है वो बुला कर कह देते हैं कि वो नहीं मिलता। नज़रीन मज़ीद भी जो यहाँ पर लोग हैं उनसे बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है। हमारे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर अली हैदर गोंदल साहब मौजूद हैं जिनके ज़ेर निगरानी यहाँ पर जो है जो मुस्तहिकीन हैं उनमें जो है वो निगहबान रमज़ान पैकेज तकसीम किया जा रहा है। चंद सवालात हैं इनसे हम करेंगे, यहाँ इस पर किस तरह जो है वो सारा यहाँ पर प्रोसेस किया जा रहा है, क्राइटेरिया क्या है, इनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर सबसे पहले तो हमें क्राइटेरिया के बताएं, क्योंकि कुछ लोगों में जो है वो कन्फ्यूजन पाई जा रही है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में उनका नाम होने के बावजूद भी जो है वो यहाँ से नहीं उनको दिए जा रहे, तो इसकी क्या वजह है? थोड़ा क्राइटेरिया की क्लैरिफिकेशन दें ताकि जो है वो एक सादा लो इंसान को भी ये समझ आ जाए।
जी, इसमें क्राइटेरिया ये है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है रमज़ान निगहबान प्रोग्राम का, उसमें उन्होंने ख़ानदानों का एक ख़ास थ्रेशोल्ड जो है वो नादरा और बिस्प से लिया है कि कुछ ख़ानदान जिनका PMT स्कोर जो है वो आया कि 30 या 40 एक थ्रेशोल्ड उन्होंने मुकर्रर किया है, जो उसके अंदर फॉल होंगे उनके CNACs की लिस्ट उन्होंने मुख्तलिफ ज़िलों से बिलोंग करते हैं जो लोग, उनकी प्रोवाइड किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। और जो ऐप है हमारे पास, उसका डेटाबेस वही लिस्ट है। उस लिस्ट में जिस बंदे का नाम होगा वो ऐप उस बंदे को जो है वो एलिजिबल डिक्लेयर करेगी और हम उसे जो है वो आगे रमज़ान का तोहफ़ा जो हुकूमत पंजाब ने दिया जी हम उसे डिलीवर करेंगे। ठीक है, ये तो क्राइटेरिया की बात हो गई। उसके बाद सर इस सेंटर पर जो तकसीम कारी का अमल है वो किस तरह सर किया जा रहा है, इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। जी, हमारे पास कुछ CNACs हैं जो कि ब्रोकन होते हैं या जिनके बार कोड जो हैं वो पुराने हो चुके होते हैं और वो CNACs प्रॉपर स्कैन नहीं होते, तो उसके लिए हमने स्टैटिक पॉइंट्स बनाए हैं और हम अपने मेन यूज़र्स या मेन लॉगिन्स के ज़रिए उनको स्कैन करते हैं। बाकी हमारी जो तकसीम है वो डोर टू डोर चल रही है और हम उनको मेन इनिशिएटिव भी ये है कि डोर स्टेप पे दिया जाए। बकाया लोग आते हैं, वो चेक करवाते हैं कि जी हमारा है या नहीं है, हम उनको उसी वक्त बता देते हैं कि जी आप एलिजिबल नहीं है, आप मेहरबानी करके चले जाएं और किसी किस्म की बदनज़मी और इस चीज़ का जो है वो शिकार ना हो। नज़रीन, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने मर्द जो यहाँ पर मौजूद थे उनसे तो हमने बात की, अब ख़वातीन से जो है वो हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे उनके मसाइल का, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया कि मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब हैं और उनकी ज़िम्मेदारी है कि कम अज़ कम जो ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं उनको बाइज़्ज़त राशन जो है वो ऐसे इंतज़ाम के ज़रिए उन्हीं की दहलीज़ तक दिया जाए, बजाय इसके कि वो लंबी लंबी लाइनों में, लंबी लंबी कतारों में जो है वो यहाँ पर खड़ी हों। बाजी, कितना कोई टाइम हो गया आपको यहाँ पर लाइन में लगे हुए? भाई ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਆ। ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ। ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੋਦਾ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। इधर जलील करने सानू कोई समझ नहीं आ रहा। नवाज साहिबा ने तो ये कहा ना कि हमने आपको जो है आपका राशन जो है वो आपकी दहलीज पे देना है, हमने आपको घरों में देना है। मिला है कोई घरों में आपको? कोई भी चीज़ जड़ी नहीं मिली है। सुबह 6 बजे ਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸੁਣਨ ਡਿਆ। ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਜਾਓ, ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਜਾਓ। सुबह 6 बजे ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ छोटे छोटे बच्चे घर ਛੱਡ के आए ਆ। इसमें फिर जाहिर सी बात है आप लोगों ने, चूँकि माह रमज़ान है, आप लोगों ने घर में जाकर अफ्तार का भी इंतज़ाम करना होता है, तो ये तो जाहिर सी बात है फिर सारा दिन यहीं गुजर जाता है। हाँ जी बिल्कुल सही भाई, साडा सारी दिहाड़ी इतनी दिन गुजर जाता वा। अम्मा जी, कितना टाइम हो गया थे थानू? नहीं, टाइम हो गया 2 घंटे से हो गए। 2 घंटे से कोई उन्होंने बातचीत की है आपसे, कोई कार्ड वगैरह लिए? नहीं पड़े, नहीं पड़े इन्होंने। हमारे सामने नहीं लिखे। उन्होंने अगे करने भजन रहो जाते की करिए, उस तो बैठना भी मजबूर हाँ। बच्चा बीमारी तो तक ही खाते पे हैं। कितना टाइम हो गया बाजी खड़े? 2 घंटे हो गए हमको भी खड़े। 10 रोजे की हालत में? जी हाँ। रोजे की हालत में इतने टाइम? हाँ जी। कम से कम ख़वातीन के लिए जो है, ये जो बूढ़ी ख़वातीन है उनके लिए कोई बैठने का सिस्टम बनाया जाता ताकि रोजे की हालत में उनको खड़ा। हाँ जी बिल्कुल, उनकी तरफ से बनाया जाता है, लेकिन अभी इतनी दूर से आए हैं, ठीक है ना, हमको कहते हैं नहीं मिलेगा, ठीक है, हालांकि मुझको मिलना है। मैं बेवा हूँ, बच्ची थी। कहाँ से आई हैं? मैं इधर गोखू वाले से। यानी वहाँ से इतनी दूर से आप यहाँ पे पहुँची हैं लेने के लिए, लेकिन 2 घंटे से आप खड़ी हैं, कोई नहीं, कोई नहीं दे रहा है अभी। अच्छा, तो उस राशन में जो चीज़ें आप लोगों को दी जाती हैं, घी वगैरह हो गया या दीगर चीज़ें, क्या आप लोग ये पूरे रमज़ान चला सकेंगे? क्या इतना उनको काफ़ी समझती हैं? इतना नहीं चला सकते, थोड़ा चलेगा, पूरे रमज़ान नहीं चलता। कितना कोई चल जाएगा वो, अगर जो राशन आप लोगों को दे भी रहे हैं? 10 या 15 दिन चलेगा, 10-15 दिन चलेंगे जिन्ना दी मसला फैमिली है, इस तो अलावा और कोई नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अच्छा, कार्ड वगैरह लिए आपसे इन लोगों ने, कोई बातचीत की? हाँ जी, कार्ड तो ले आते पर रोजे दे नाल खड़े हैं। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ 8 ਵਜੇ ਦੇ रोजे दे नाल खड़े हैं, कुछ नहीं लिया अजे तक, ना कुछ दिता वा। कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला है। कदे कहंदे आए या कोई पता नहीं हले। अच्छा, यहाँ पर अमूमन जो है वो ख़वातीन होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो कुछ एहलकार मर्द भी मौजूद खड़े। कारोबार हो को नहीं अगे है घर, तो फिर किहड़ी औरत दा दिल करदा भी घरों बाहर आवे। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗੇ, ਕਿ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਡਾ हालात ही हमें ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਆਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ मुनासिब हैगा। यानी आप ये समझती हैं कि अगर आज इस मुल्क की ख़वातीन को जलील और ख्वार होना पड़ रहा है, तो ये इनकी जो है वो ऐसी पॉलिसियों की वजह से जिससे रोज़गार 8 दिन आटा नहीं घर ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਤਦ ਮਿਲੇਗਾ जब पैसे होंगे तो फिर। 4 बच्चे भी पालने हैं, काम मजदूरी करनी है, तो वो क्या करे? वो ऐसे करेगा। हम गरीब हैं, घर में रहने, किराए पे रहने वाले हैं। कभी अगर ये इतनी मेहनत से सुबह से आई, राशन भी नहीं मिला, तो हमारा रमज़ान का महीना है, कौन ऐसा बर्दाश्त करे? क्योंकि हम गरीब हैं, हमारी चलती नहीं, कोई सुनता नहीं है, इस वजह से। अगर हमारी कोई सुने तो हम सुनाए भी।
आप लोगों ने उनको जाकर कहा नहीं है कि कम से कम हम खवातीन के लिए कोई बैठने की जगह बनाए? माशाल्लाह बड़ी तादाद में यहाँ पर खवातीन खड़ी हैं, तो आप जाकर कहें ना। अगर कोई बात सुनेगा तो सुनाएंगे। पिछली दफ़ा आटा मिला था तो उस वक्त बैठने का इंतज़ाम था, तो बैठ के ही मिल रहा था, लेकिन इस दफ़ा कुछ नहीं है। ये तो इन सबको पता होना चाहिए कि रोज़े के साथ भी तो खवातीन होती हैं। नहीं खलो सकते। कितना टाइम हो गया अम्मा जी यहाँ पे खड़े हुए आप? भाई 9 बजे आन के खलोते हैं। 2 बजे? 9 बजे। 9 बजे? हाँ जी 9 बजे। अच्छा, तो ये कोई अभी तक आप लोगों से कोई कार्ड वगैरह लिए गए हो या कोलिए सारा कुछ, कोलिए सारा कुछ शनाख्ती कार्ड कोई चेक नहीं है। रोज़े की हालत में? नहीं, रोज़ा नहीं रखा भाई, झूठ नहीं बोला। लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है इतने टाइम से। हाँ जी। नज़रीन, हमारे साथ जो ख़वातीन मौजूद हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, वो यही कहते हैं, हमें नज़र आती हैं कि या हुकूमत ऐसी पॉलिसीज़ बनाए, मुल्क को इतना मजबूत करे कि हमें जो है वो यहाँ पर लाइनों में लग कर जो है वो इस तरह जलील ख्वार ना होना पड़े। या फिर अगर हुकूमत ये भी नहीं कर सकती तो कम अज़ कम जो तकसीम कारी है, जो निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत जो है वो चीज़ें तकसीम होनी है, उनके लिए उनका जो है वो कैसे सेटअप बनाया जाए कि बाइज़्ज़त तरीके से जो है वो इनको मिल जाए। ये हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, ये कौम की माएँ बहनें बेटियाँ हैं जो महज चंद किलो आटे और चंद किलो घी और चंद किलो चावल की खातिर जो है वो लाइनों में लग के यहाँ पर रोज़े की हालत में जलील ख्वार हो रही हैं। नज़रीन, आपने देखा कि किस तरह ख़वातीन को मौजूद यहाँ पर मर्द हजरात को जो है वो निगहबान रमज़ान पैकेज की वसूली में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नज़रीन, पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा ने तो दावा किया था कि वो ख़वातीन को, वो मर्दों को जो है जो राशन पैकेज है वो उनकी दहलीज तक ही पहुंचाएंगी, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ पर लंबी लंबी लाइनों में जो है वो लोगों को लगना पड़ रहा है। मैं अपने कैमरामैन इशफाक बुखारी से गुजारिश करूँगा कि वो आपको दिखाए कि यहाँ से एक तवील लाइन ख़वातीन की शुरू होती है और वो वहाँ तक जो है वो चली जाती है और तकरीबन इस तरह जो है वो 2 से 3 लाइन्स बनाई गई हैं। इसके बाद ख़वातीन की एक और लाइन यहाँ पर मौजूद है और मर्द तो यहाँ पर बेबहा मौजूद हैं जो यहाँ पर राशन की वसूली के लिए सुबह से आए हुए हैं। ये सिस्टम है और ये इस मुल्क की वो कौम है, ये वो अवाम है कि जो हर माह हर साल लाखों अरबों करोड़ों रुपए टैक्स देती है और इन सब की वसूली के बावजूद भी, अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देने के बावजूद भी जब अपने हुकूक के हासिल करने की बात आती है तो इन मुश्किलात का इस कौम को सामना करना पड़ता है। आखिरकार इस पर सवालिया निशान तो बनता है कि कहाँ गई ये इनकी सारी कारकर्दगी, कहाँ गए इनके सारे इंतज़ामात, सब कुछ दरा का दरा रह गया और नताइज यही निकले कि अवाम ज़लील ख्वार होकर रह गए। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।